ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन प्लीज़ किसी को भी फॉलो या किसी को भी कैरी फॉरवर्ड ना करें। हेलो चिकूस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे अपने घर में। आज की जो वीडियो होने वाली है वो ब्रेसिस से रिगार्डिंग होने वाली है। कुछ बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एंड आई होप कि वो बातें आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगी, इन्फॉर्मेटिव रहेंगी। सो लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। तो पहला टॉपिक है एक्सट्रैक्शन। ठीक है, तो लोगों को ऐसा लगता है, डर लगता है कि एक्सट्रैक्शन अगर हम करा लेंगे तो हमारा फेस है वो ख़राब हो जाएगा, हमारे टीथ ख़राब हो जाएंगे, हमारी आंखें ख़राब हो जाएंगी और भी बहुत सारी चीज़ें। तो पहली बात कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। टीथ एक्सट्रैक्शन से जब हमारे दांत निकलते हैं, जो भी डेंटिस्ट हमारे दांत निकालते हैं, उससे ना ही हमारे आँखों पे फ़र्क पड़ता है और ना ही हमारे किसी और बॉडी के पार्ट पे फ़र्क पड़ता है। ठीक है, लोगों को ऐसा लग रहा है, लोग कमेंट करें कि हम तो डिप्रेशन में चले गए, हमारे टीथ निकल गया। भाई ऐसा कुछ नहीं है। टीथ का डिप्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। टीथ निकालना एक प्रोसेस है ब्रेसिस का। अगर हमारे टीथ खराब हो जाते हैं तब भी तो डॉक्टर निकालते हैं ना उसको। जब हमारे दांत में कीड़ा लग जाएगा तो भी हम निकलवाएंगे ना, तब हमें डिप्रेशन नहीं होगा, तब हमारी आंखों पे असर नहीं होता। अगर हम अपने ट्रीटमेंट के लिए टीथ निकलवा रहे हैं तो इसका मतलब हमें डिप्रेशन होगा, हमारी आंखें खराब हो जाएंगी और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन को आप पकड़ना या फिर ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन को लेना आप बंद कर दो। ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्या आपको मैं कहीं से डिप्रेशन में लग रही हूँ या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरी आंखें कितनी वीक हो गई हैं, मेरे को तो आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, ट्रीटमेंट गलत नहीं है। ठीक है, ट्रीटमेंट सही है, लेकिन जो जिस तरीके से कोई इंसान कर रहा है, ट्रीटमेंट में कोई दिक्कत नहीं, कोई गलत ट्रीटमेंट नहीं है कि ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, लाइफ ख़राब हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, ऐसा होता है कि जो डॉक्टर हमारा ट्रीटमेंट कर रहा है वो गलत और सही हो सकता है। कि कोई इंसान है, कोई भी डॉक्टर है, वो हमारा ट्रीटमेंट कर रहा है तो वो सही तरीके से कर रहा है, गलत तरीके से कर रहा है, वो किस तरीके से कर रहा है, वो आगे जाके सक्सेसफुल होगा या नहीं, ये चीज़ आप लोगों को देखनी है। कि जब भी ट्रीटमेंट कराओ तो अच्छे से डॉक्टर को देखो कि हाँ भाई उनका क्या एक्सपीरियंस है। उनसे पूछो कि आपने कितने लोगों का आपने ट्रीटमेंट किया है, आप लोग हमें सबूत दिखाओ। क्योंकि जो भी डेंटिस्ट ट्रीटमेंट करते हैं वो उनकी फ़ोटोज़ भी लेते हैं, उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी लेते हैं, बाकी सारी चीज़ें भी लेते हैं। तो आप लोग उनसे ये चीज़ें मांग सकते हो कि हमें आप फ़ोटो दिखाओ, आपने जो ट्रीटमेंट करी है, आपके पास कितने लोगों का डाटा है कि हाँ आपने इन लोगों का ट्रीटमेंट अच्छे से किया है और वो सक्सेसफुल रहा है। ये चीज़ें आप लोगों को अच्छे से देखनी है। डेंटिस्ट कभी भी आप चुनोगे तो वो अच्छे से देखकर ही आप लोगों को चुनना है। ऐसे किसी भी डेंटिस्ट के पास नहीं जाना है। क्यों? कि उसके बाद में भी शायद ऐसा हो सकता है कि आपका ट्रीटमेंट खराब हो जाए। लेकिन ट्रीटमेंट खराब नहीं है, लोग उसको किस तरीके से कर रहे हैं, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। हाँ, इस ट्रीटमेंट के दौरान ड्यूरिंग दिस ट्रीटमेंट ऐसा हो सकता है कि जब हमारे टीथ एक्सट्रैक्शन होते हैं या फिर हमारे जब ब्रेसेस लगते हैं तो हमें थोड़ी सी वीकनेस आ जाती है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में हम बहुत अच्छे से खाना नहीं खा पाते। स्टार्टिंग में तो बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, मूवमेंट होता है, तो हम बहुत अच्छे से खाना नहीं खा पाते। एक हफ्ते तो हम दलिया और खिचड़ी ये सब खाते हैं। इस वजह से हमारा वेट लॉस होता है और थोड़ी सी वीकनेस आती है। डजंट मैटर कि हम पूरे ही बदल जाएंगे और हमारा तो पूरा ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। ये वर्ड्स यूज़ करना बहुत गलत है। कोई इंसान जो इतनी उम्मीद के साथ ट्रीटमेंट करा रहा है, आप उसको इस तरीके से बोलोगे तो ऑफकोर्सली वो डिप्रेशन में ही जाएगा। वैसे डिप्रेशन में ना जाए, लेकिन अगर आप ऐसा बोल रहे हो तो डेफिनेटली वो वो बंदा डिप्रेशन में जा सकता है। किसी की भी ऐसे बातों में मत आना कि नहीं भाई ट्रीटमेंट ख़राब होता है, ऐसा होता है। अगर आप ट्रीटमेंट करा रहे हो तो उसको पूरा कराओ, और अगर नहीं कराना तो मत कराओ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ट्रीटमेंट कराओ ही कराओ, लेकिन अगर आप ट्रीटमेंट करा रहे हो, आपकी इच्छा है, आप चाहते हो कि ट्रीटमेंट कराना है मुझे, तो आप ट्रीटमेंट पूरा कराओ। नहीं कराना तो आप बिल्कुल मत कराओ, आप स्टार्ट ही मत कराओ। अगर आप स्टार्ट करा रहे हो ट्रीटमेंट, आपके ब्रेसेस लग गए हैं, आपके 2 दांत निकल गए हैं, टीथ एक्सट्रैक्शन हो गया, देन उसके बाद आप क्या कहते हैं ब्रेसेस निकलवाओगे, तो ऑफकोर्सली वो चीज़ आपको इफ़ेक्ट करेगी। मैंने पहले भी अपनी वीडियो में ये बोला है कि अगर आप ट्रीटमेंट करा रहे हो तो पूरा कराओ। अगर आप आधा अधूरा ट्रीटमेंट कराओगे तो वो डेफिनेटली आपको इफ़ेक्ट करेगा, आपकी बॉडी पे भी इफ़ेक्ट करेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें अधूरी रह जाती है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगी। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।
लव यू, बाय।